मेरे प्यारे टॉक्सिक फिल्मी लोगों, आज हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड के सबसे कंफ्यूजिंग, इमोशनल और थोड़ा स्टूपिड लव ट्रायंगल कुछ कुछ होता है, जिस पर राहुल होता है रेड फ्लैग, टीना होती है कंफ्यूज और अंजलि होती है वेल पिक मी क्वीन विथ 90s हेयर स्टाइल। कॉलेज का ड्रामा। सबसे पहले एंट्री होती है राहुल की। भाई कॉलेज में आता है जैसे आईआईटी क्रैक करके आए हो और लड़कियां उसके फ्रेंडशिप बैट के लिए लाइन में मर रही होती हैं। अंजलि उसकी बेस्ट फ्रेंड होती है पर भाई उसे सिर्फ दोस्त के जोन में डाल देता है क्योंकि ऑब्वियसली राहुल को मेकअप वाली लड़कियां ज़्यादा पसंद आती हैं। फिर एंट्री होती है टीना की। लंदन रिटर्न, यू नो, क्यूट, स्टाइलिश और थोड़ा ओवररेटेड। राहुल उसे देखता है और बस लव एट फर्स्ट ईगो बूस्ट हो जाता है। और अंजलि बेचारी उसके सामने राहुल बोलता है प्यार दोस्ती है। अरे भाई, दोस्ती प्यार है या प्यार दोस्ती है? कंफ्यूज खुद को क्लियर कर ले पहले। अंजलि का हार्ट ब्रेक। राहुल और टीना की शादी पक्की होती है और अंजलि का दिल लिटरली कभी खुशी कभी गम में कन्वर्ट हो जाता है। बेचारी लड़की रोना भी स्टाइलिश वे में करती है और मेरे को भी ये लगता था कि जब दिल टूटता है तो ऐसे ही रोंगे, पर इन रियलिटी ऐसा नहीं होता है। और राहुल उसे एक बार भी नहीं रोकता है। मतलब भाई, अगर रेड फ्लैग की डिक्शनरी में होता ना तो उसमें राहुल की फ़ोटो होती विथ फ्रेंडशिप बैंड के साथ। का सबसे वियर्ड लॉजिक। टीना मरने से पहले छोटी अंजलि के लिए 8 लेटर लिखती है और गेस करो लास्ट लेटर में लिखती है कि जब तो 18 की होगी तो पापा को उनकी कॉलेज की दोस्त से मिलवा देना। व्हाट अ स्टूपिड थिंग। एक्सक्यूज मी टीना, आपको कैसे पता कि एग्जैक्टली 8 साल बाद अंजलि सिंगल और वैली अनेबल ही होगी? क्या टीना एस्ट्रोलॉजर थी या करण जौहर ने स्क्रिप्ट लिखकर भगवान को ही दिखा दी थी? वॉटेवर। फिर छोटी अंजलि द रियल हीरोइन टाइप एंट्री लेती है। अब एंट्री होती है छोटी अंजलि की, सबसे इंटेलिजेंट 8 साल की बच्ची जिसे दुनिया में सब कुछ पता है, बस मल्टीप्लेक्सन टेबल नहीं पता है। वो अपने पापा और अंजलि शर्मा का रियूनिवल करवा देती है। और ऑनेस्टली इस मूवी में सबसे मैच्योर बंदा ये छोटी सी लड़की ही थी। राहुल 18 इयर्स ईगो रिटर्न। राहुल फिर मिलता है अंजलि से और भाई वहाँ अंजलि का ग्लो अप वर्जन में होती है। अब उसके बाल स्ट्रेट, लंबे, साड़ी एलिगेंट, सॉफ्ट स्माइल और राहुल के दिल में फिर से बैटरी चार्ज हो जाती है। मतलब जब अंजलि टॉम बॉय थी तब भाई ने देखा भी नहीं, अब सुंदर लग रही है तो लव इज़ बैक। अरे भाई, तू प्यार करता है या मेकअप ब्रांड का एम्बेसडर बनना चाहता है? फिर आता है अमन द ग्रीन फ्लैग। अब सबसे अंडररेटेड बंदा अमन ही है। भाई जेन्युइनली अंजलि से प्यार करता है, उसके लिए सब कुछ करता है। तो एक यहाँ पे सीन होता है जहाँ पे कॉल करता है कि दोनों का फ़ोन एक्सचेंज हो जाता है कि वहाँ पे जहाँ अमन और राहुल का आमना सामना होता है। उस टाइम ही मुझे लगा था कि अंजलि को राहुल को ना चुनकर अमन को चुनना चाहिए, क्योंकि मैं उस टाइम छोटी थी। लेकिन आई थिंक अमन इज़ द बेस्ट। वो मस्त था, उसको ही चुनना चाहिए था। लेकिन प्यार में अंधी लड़कियों को कौन समझाए। तो अब आते हैं बैक द टॉपिक। लेकिन मूवी के एंड में होता क्या है, उस गुड गाय को टैग मिल जाता है और हार्ट ब्रेक फ्री में। मतलब राहुल ने 0 एफर्ट्स में 2 लड़कियां ले ली और अमन ने फुल एफर्ट्स में 0। क्या ही फेयर गेम था यार करण। अब होता है वेडिंग ड्रामा। शादी के दिन अंजलि लिटरली मंडप से भाग जाती है और अमन कह रहा है जाओ अंजलि राहुल के पास, जी लो अपनी ज़िंदगी। अरे भाई, ऐसे आदमी मिलता है तो शादी पोस्टपोन नहीं, थैंक यू बोल के उसे अडॉप्ट कर लेना चाहिए। मतलब अमन जैसा लड़का मिल जाए तो राहुल जैसे 10 को छोड़ देना चाहिए। लेकिन बेवकूफ़ थी अंजलि। टॉपिक के कंक्लूजन के बारे में तो दोस्तों मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि अगर आप राहुल जैसे हो तो दुनिया आपके लिए रेडी है। कुछ एफर्ट्स मत लगाओ, बस रेड फ्लैग बनो और प्यार तुम्हारी पैर छूने आएगा। और अगर आप अमन जैसे हो तो सॉरी भाई, तुम्हारा नंबर कभी नहीं आएगा, तुम्हारा हमेशा कटता ही रहेगा। तो पर सच बताऊं, मूवी इकॉनिक थी, सॉन्ग भी टाइमलेस थे। बस राहुल के एक्शन के लिए एक रेड कार्ड और टीना के लेटर के लिए एक ब्रेन चेक जरूरी था। क्या लॉजिक है इस मूवी को लेकर आप कमेंट कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।